नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। तो आज मैं वर्ष 2025 का अंतिम रविवार को माता आदिशक्ति अंगारमती के द्वार में पहुंचा हुआ हूं और यहां पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु काफ़ी तादाद में आए हुए हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। तो आज एक ऐसा दिन है, ऐतिहासिक दिन। कुछ क्षणों के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात 2026 आ जाएगा और 26 आने के पहले लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और माता जी से आदिशक्ति अंगारमती माता जी अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये सुबह से लेकर शाम तक के भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है और लोग माता के पास पहुँचकर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। तो ये धमतरी का गंगरेल बांध है और गंगरेल बांध के किनारे ही आदिशक्ति जो माता है अंगारमती का जो शक्तिपीठ स्थान है वो यहीं पे विराजमान है और यहाँ पर लोग प्रतिदिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं और ये बांध के इलाका का देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो पर्यटकों के द्वारा, जो श्रद्धालुओं के द्वारा या अपने पूरे परिवार को लेके आके नावी जो बोटिंग की जा रही है उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बोटिंग किया जा रहा है और जो मजा है वो अपने पूरे परिवार के साथ दिया जा रहा है। तो उस व्यवस्था को भी दिखाऊंगा कि इस तरह से यहाँ पर जो अंगारमती के दरबार में किस प्रकार से गंदगी की जाती है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं भोजन के पश्चात अपने जो जितने भी सामग्री है, जो खाने पीने का जो सामग्री खाने के पश्चात जो छोड़ा जाता है उस स्थिति को भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो लंबे एरिया में जो श्रद्धालु जो पहुँचे हुए हैं अपनी प्रसादी के चढ़ाने के पश्चात, माता को प्रसादी चढ़ाने के बाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं और जिस तरह की जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये आदिशक्ति अंगारमती शक्तिपीठ का स्थान है और ये गंगरेल बांध के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो अंगारमती परिसर है आसपास के क्षेत्र में गंदगी का आलम देख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ आसपास के इलाकों में भोजन प्रसादी करते हैं और भोजन प्रसादी करने के पश्चात जो दोना पत्थर है ऐसे ही दिए जाते हैं। यदि थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाएंगे तो इनको आग लगा दे के छोड़ देंगे तो लगभग साफ सफाई यहाँ पर बरकरार रहेगी। और ये गंदगी का इलाका है और जिस प्रकार से आप गंदगी देख रहे हैं और यहाँ पर पीने के लिए पानी भरा जाता है। तो हम अभी उस इलाके पर पहुँचे हुए हैं जहाँ पर बड़े तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और भोजन प्रसादी खा रहे हैं। और यहाँ पर गंदगी की बात करूँ तो लोग तो आते हैं लेकिन यहाँ पर गंदगी छोड़ के चले जाते हैं। और मैं एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा आपको जो देखकर हैरान हो जाएंगे। ये इधर से रास्ता है शायद, तो ये एक ऐसे भले मनुष्य ने यहाँ पर माता काली को विराजमान कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं की जा रही है। और ये माता अंगारमती का जो पिछला एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो काली माता है वो विराजमान है। देख सकते हैं तस्वीर में किस प्रकार से यहाँ पर इलाका है, ये जंगली इलाका है और किसी ने यहाँ माता को तो विराजमान करवा दिया मगर इसकी पूजा पाठ में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे गंदगी में उस व्यक्ति को ये माता का दरबार नहीं बनाना था या फिर कोई नियम रहा होगा, हमें तो नहीं पता। पर इसलिए बोलना पड़ रहा है कि यहाँ पर भोजन प्रसादी तो बनता है लेकिन बजने के बाद जो गंदगी फेंकी जा रही है वो माता के प्रांगण तक पहुँच रही है और कई लोग तो यहाँ पर शराब का भी सेवन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो ये इलाका है माता जी का प्रांगण का और यहाँ पर लगातार लोग जो है भोजन प्रसादी खा करके ये डिस्पोजल और इस तरह से पत्तल वगैरह सारे चीज़। और ये पार्किंग इलाका है, व्यवस्थित किया गया है पार्किंग इलाका को। यहाँ पर कुछ समिति के द्वारा एंट्री फीस भी लिया जा रहा है और एंट्री फीस भी लिया जा रहा है, साथ ही पार्किंग वाले पार्किंग फीस भी ले रहे हैं। और इधर के इलाकों में तो पार्किंग नहीं लगता है शायद, लेकिन यहाँ पर स्वच्छता की बात करें तो इतनी सारी गंदगी पसरी हुई है।
लेकिन ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं माता के प्रांगण में, तो कम से कम आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखें। ये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो ये यहाँ पे लंबी जो गाड़ियों की जो कतार लगी हुई है, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं और भोजन प्रसादी पाते हैं। और धीरे धीरे करके सुबह से लेकर शाम तक की जो भीड़ है वो देखी जा रही है और लगातार श्रद्धालु पहुँच भी रहे हैं। तो इन लोग नहीं है। ओए, काट तो यहाँ पर अगर देखें कि इस तरह से जो गंदगी जो पसरी है उसमें हमारे कहने का मतलब वो कम से कम स्वच्छता की अगर ध्यान देंगे तो ये जो प्रांगण है वो साफ सुथरा नजर आएगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से ही माता का दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूरी होती है। ये आपको भी पता है, तभी आप लोग पहुँचते हो। और ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ का जो प्रांगण है उसे स्वच्छ रखें। तो ऐसे ही हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबर साथ बने रहे। धन्यवाद।